तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। अंदर तो चलो, अंदर की बातें तो बहुत होगी। यहाँ पर जिस प्लॉट में हम खड़े हैं ये है चेरी का ब्लॉक। इसमें हमने जो इंपोर्ट की हुई है 6 किस्में, जो मैंने अंदर भी बताया था। अभी जिस ब्लॉक में हम खड़े हैं ये है आपका रगीना। जो आप निचले खेत में देख रहे हैं ये है बेंटन। जो ऊपर है ये है चलान। और जो आप परे को देख रहे हैं ये हमने 50-50 पौधे जो है यहाँ पर लगाए हुए हैं। और जहाँ से हम आए वहाँ पर जो खेत के नीचे है 2 वैरायटी वहाँ है 25-25। एक बिंग है। बिंग ऐसी वैरायटी है जो यूएसए में सबसे बढ़िया वैरायटी मानी जाती है, वो भी हमने लगाई है यहाँ पर। एक कोरल शैंपेग्नी है, वो क्या तो उसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है और जल्दी भी तैयार होती है। ठीक है। जो ये लेपिन है, लेपिन का क्या है कि ये सेल्फ फ्रूटफुल है, मतलब इसको अगर दूसरी वैरायटी हो तो ज़्यादा ठीक है, अगर नहीं भी हो तो इसमें फ्रूट आ जाते हैं। ठीक है। ये जो बेंटन आप देख रहे हैं ये भी ऐसी वैरायटी है, ये भी सेल्फ फ्रूटफुल है, इसमें भी अगर पॉलिनेशन ना हो तो। पर जो ये वैरायटी है हमारी रगीना, इसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन जरूरी होता है ना। तब हमने इस तरीके से लगाई हुई है वैरायटी कि भाई एक दूसरे को ये पॉलिनेट करे। पर जो सेल्फ फ्रूटफुल वैरायटी होती है वो भी तभी बेटर परफॉर्मेंस करती है अगर उसके लिए भी अलग से कोई दूसरी वैरायटी हो तो वो ज़्यादा उसमें परफॉर्मेंस आती है। ठीक है जी। बाकी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वैरायटी है, बैन है या कोई सनबस्ट है या स्टेला है, डीरो नीरो है, उसका कोई तोड़ नहीं है। ये भी लगभग उससे ही मिलती जुलती है सारी, है ना। ऐसा नहीं कि भाई इनके चक्रों में हम उनको छोड़ दे, है ना। और जो वैन और स्टेला है वो अगर हम देखें तो सबको ही पॉलिनेट करती है। जो आपकी लेपिन की अगर हम बात करें, लेपिन जो है स्टेला और वैन का ही जो है क्रॉस है। तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वैरायटी है उनको भी हमने प्रमोट करना है। अगर कोई नई इससे आगे एडवांस जो या साइज के हिसाब से अगर हम देखते हैं वैरायटी, जिसका साइज बड़ा हो तो उसको हम बढ़िया मानते हैं। तो उसमें कॉर्डिया आ गई है, कोई और सकीना है, बहुत सारी वैरायटी है ना। जैसे एप्पल में बहुत सारी वैरायटी, इसमें भी और सारी वैरायटी है। पर यहाँ के हिसाब से आप देखेंगे जैसे कंडियाली वाला एरिया है हमारा, ये कोटगढ़ या बागी वाला एरिया है, तो जरूरी नहीं कि भाई हम इंपोर्टेड वैरायटी को ही प्रेफरेंस दें। जो हमारे पास ऑलरेडी वैरायटी है जिसका साइज सूज या जिसकी मैच्योरिटी आपको लगता है भाई ठीक है बरसात से पहले आती है, तो उनको हम जो आगे ज़्यादा उनको मल्टीप्लाई करके आगे हम लगा सकते हैं। तो जैसे आप ये प्लांट्स देख रहे हो, ये हमने ये इसकी प्लांटेशन की थी 2021-22 में। 21 में आई थी, पीयू की साइट हमने यहीं पर बनाई थी इसकी। आप जब जाते बारी देखेंगे तो बोर्ड लगा हो वहाँ पर, इसकी पूरी डिटेल कौन से रूट स्टॉक पर है वो सारा कुछ आप फोटो लेके उसका देख सकते हैं। क्योंकि जो रूट स्टॉक होते हैं ये भी जैसे चंदेल सर ने भी बताया था भी कि ये कोई ड्वार्फ होते हैं, कोई सेमी ड्वार्फ होते हैं, कोई सेमी विग्रस होते हैं, कोई विग्रस होते हैं। जो हमारा कोल्ट माना जाता है, पाजा तो खैर वो तो सीडलिंग ही माना गया, जो कोल्ट माना गया हमारा वो हमारा सेमी विग्रस टाइप का है। ठीक है। मतलब वो भी काफ़ी बड़ा जाता है। तो जिस पर ये लगाया हमने ये गजेला 6 पर है, गजेला 6 पर ही है ना, गजेला 12 पर। जो गजेला 12 है वो भी हमारा सेमी विग्रस है ना, तो वो भी बढ़ा जाएगा। आप इस प्लांट्स को देख रहे होंगे तो इसको हमने ड्वार्फ, इतना ज़्यादा ड्वार्फ तो नहीं कर पाएंगे। जो हमारे ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है जैसे आपका गजेला 5 हो गया, क्रेमिक 6 हो गया, उसमें क्या उसका नेचर ही होता ऐसा होता है कि उसमें छोटा ही बनेगा प्लांट। पर जो ये रूट स्टॉक है इस पर भी हम थोड़ा इसको ड्वार्फ कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे 4-5 साल का प्लांट्स है। अगर हमने इसको लास्ट ईयर जैसे हमने ट्रेनिंग जब हमने इसकी की तो हमने इस हिसाब से इसको ट्रेन और प्रून किया होगा कि भाई इसका जो है ग्रोथ जो है कम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बढ़ेगा तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। नंबर ऑफ फ्रूट्स आपके ज़्यादा आएंगे, साइज नहीं बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए हमने नंबर ऑफ फ्रूट्स भी कम रखने हैं। लीफ और फ्रूट की रेशो को हमने मेंटेन करना है, ज़्यादा भी नहीं काटना है, कम भी नहीं काटना है। तो इसका जो मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस ही आपको शेयर कर सकता हूँ। चलो साइंटिफिक आपको डॉक्टर चंदेल जी वो ज़्यादा बताएंगे। ठीक है। तो जो मुझे लगा है, अगर आपने किसी प्लांट्स को किसी में ग्रोथ आपने लेनी है किसी प्लांट्स की, तो हम उसके लिए करते हैं विंटर प्रूनिंग। जो आजकल तो वैसे टाइम नहीं हुआ है, इसको हम करते हैं अर्ली स्प्रिंग या लेट विंटर में, मतलब फरवरी में जैसे हम इसकी प्रूनिंग करेंगे। आजकल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल अब ये सैप में है, अगर हम करेंगे तो इसमें सैप ब्लीडिंग हो सकती है और उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए हम कब करेंगे, जब ये पूरा डोरमेंसी में चला जाएगा और जब दोबारा से इसमें सैप चढ़ना स्टार्ट होगा, उस टाइम अगर हम इसमें कट्स मारेंगे तो वो जल्दी आपके हिल अप हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको करते हैं लेट विंटर में और अर्ली स्प्रिंग या अर्ली समर में। ठीक है जी। और अगर हम आजकल प्रूनिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम ग्रोथ ज़्यादा इसमें आएगी। अगर हमने ग्रोथ को चेक करना है तो हम जो है समर में इसको समर प्रूनिंग कर सकते हैं। समर प्रूनिंग करके क्या होगा कि आपका ग्रोथ चेक हो जाएगी और उसमें जो आपकी स्पर जो है वो ज़्यादा बनेगी और उसमें जो है फ्रूट हम ज़्यादा ले सकते हैं।
तो ट्रेनिंग मैं बता दूं मुख्य, वैसे तो सबको पता है ट्रेनिंग हम सेम में भी करते हैं, सेम वही प्रोसीजर यहाँ भी है, ठीक है जी। तो ट्रेनिंग का काम होता है किसी भी प्लांट्स को आप फ्रेमवर्क, किसी भी प्लांट्स को आपने शेप देनी है, उसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है जी। एक होती है प्रूनिंग, प्रूनिंग की होती है कि हम एनुअली करनी पड़ती है। उससे क्या होता है कि जो हमारे ओवर क्राउडेड ब्रांचेस है, कोई डिजीज या डेड है, उसको रिमूव करना है। डेड एरिया आ जाता है, उसमें आपने देखना कि इतने एरिया में कोई आपका फ्रूट ही नहीं होता, या नीचे होंगे फ्रूट या ऊपर होंगे, और फ्रूट पर जब धूप नहीं पड़ेगी तो उसका साइज भी नेचुरली नहीं आएगा, है ना। तो आपका सन पेनिट्रेशन, सन जाकि ज़्यादा हर ब्रांच में आपका सन आए, तो सन पेनिट्रेशन के लिए भी हम जो है प्रूनिंग हमारा बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि भी चेरी में प्रूनिंग नहीं होती, चेरी में प्रूनिंग हमारे को करनी पड़ेगी और रेगुलर करनी पड़ेगी, और समर प्रूनिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। इस तरह से अगर आप ये पौधा देखेंगे तो ये जैसे फेदर प्लांट आए थे यहाँ पर, तो फेदर का जैसे आए तो हमने 1-2 साल इसको बढ़ने दिए, जब उसको बढ़ने दिए तो हर कहीं से बढ़ गया, ठीक है जी। अगर प्रूनिंग की बात करो, जैसे हमारा ये देवदार का पेड़ या फॉरेस्ट को कोई भी आपने ट्री देख लेना, उसकी क्या धारणा होती है कि नेचुरल उसको कोई प्रून नहीं करता, जंगल के पौधे उसकी आपने देखना कि उसका एक लीडर होता है, ऊपर को स्ट्रॉन्ग लीडर होगा और बाकी ब्रांचेज जो है नीचे नीचे होगी। इस तरह से कौन जैसा बनता है, मतलब इस तरह के, जब ऊपर की सूरज की रोशनी लगती तो ऊपर भी पड़ेगा, नीचे भी पड़ेगा, नीचे सब में पड़ता है, ठीक है। अगर हमने झाड़ बना दिया तो उसमें सन पेनिट्रेशन नहीं होती, और एरेशन आपकी जो है हवा भी नहीं चलेगी, हवा नहीं चलेगी, बरसात में क्या होगा कि फंगस अटैक ज़्यादा, फंगल अटैक ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें पत्तियों के बीच में मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, है ना। तो उसके लिए भी हमारे को थोड़ा सा लीफ का एरिया कम करना पड़ेगा, ताकि आपकी हवा जाए और पौधा आपका जल्दी सूख जाए, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, जैसे ये वाला पौधा हमने लास्ट ईयर, अगर कहीं आपने वीडियो देखी होगी, मैंने उस पर फेसबुक पर भी एक डाली थी, तो उसमें क्या था, ये इसकी मतलब हर कहीं से ये मोटा मोटा हो रहा था, मतलब सारी टहनियाँ जो है लीडर को कम्पीट कर रही थी। अब देखो हमने इस तरह से इसमें यहाँ से कट मारा है लास्ट ईयर, ठीक है जी। अब क्या इस साल देखो 3 ब्रांचेज हमारी निकल गई है, 1 2 3। तो अब देखना हमने जो हॉरिजेंटल होगी, हॉरिजेंटल जो ब्रांच होगी उसमें जो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है कम होगी, है ना। जो देखो ये ऊपर को जा रही है ना ब्रांच, ये कितनी होगी, लगभग 2.5 फुट, और जो थोड़ी हॉरिजेंटल है ये कितनी, लगभग 1 फुट इसका फर्क पड़ गया। और इसमें हमारे को जो है, जो अगले साल को इसमें जो है बीमे निकल जाएंगे, जो आपकी हॉरिजेंटल ज़्यादा होगी, जो वर्टिकल होगी उसमें कम निकलेगी बीमे, वो सीधा ग्रोथ पर ग्रोथ करते जाएगा। तो इसलिए हमने प्लांट्स को यही देखना है कि भाई उसको जो ब्रांचेज है उसको हमने हॉरिजेंटल मोड में लाना है, और लीडर जो है इसको बढ़ने देना है, ठीक है। अगर लीडर अकेला होगा तो कम ग्रोथ करेगा, अगर कहीं 4 लीडर होंगे तो ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे। अब देखो हमने इसका कंपटीशन लास्ट ईयर खत्म कर दिया था, ये सारे लीडर उसको जैसे 3-4 लीडर थे तो हमने हटा दिए थे। अब देखो ये भी कोई 1.5 फुट की ग्रोथ की इसने, अगर हमने सारे रखे होते तो, क्योंकि देखा देखी में करते, जब एक ब्रांच आपके ऊपर जाएगी दूसरी भी, क्योंकि उनका कंपटीशन किसके लिए होता है, सूरज की रोशनी के लिए। अब जब इसको पता भी मेरे नीचे कोई है ही नहीं तो ये आराम से निश्चिंत हो गया ना, इसलिए नहीं बढ़ाए ऊपर को। तो ये भी एक रीज़न है, कंपटीशन जब आप 2-3 ब्रांचों का खत्म कर देंगे तो वो ग्रोथ ज़्यादा नहीं करेगा। अब देखो 1 साल में सिर्फ इसने कितनी ग्रोथ की, 1.5 फुट की, तो 1.5 फुट की ग्रोथ ही सबने की हुई है, इसने भी की, इसने भी की, इसने भी की, तो मतलब पेड़ का एक फ्रेमवर्क जैसा बन गया है। अब हमने इन्हीं टहनी को रिटेन रखना है और इसको ही थोड़ा थोड़ा प्रूनिंग करके इसी में हमने फ्रूट लेने। देखो फ्रूटिंग बट जो इसमें निकल गई हुई है। अब अगर आप इसको देखेंगे, अब हमारे पास 3 है काटने को, ज़्यादा हमारे पास टहनी है कुछ काटने को नहीं। देखो थोड़ी छोटी छोटी निकल रही है ग्रोथ, और इसी में हमारे स्पर बनेंगे। 2 साल का जो पुराना होगा, 1 साल का पुराना या 2 साल का जो पुराना होता है उस पर वैसे स्पर में जो है हमारे को बढ़िया क्वालिटी का फ्रूट मिलता है। अब देखो जो ये वाला पोर्शन है इसको हम इस बार यहाँ से, मैं इसको काटना नहीं चाह रहा क्योंकि अभी हमारे को इसमें बड स्टिक्स लेनी है ना। तो जैसे मान लो ऐसे समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये तो हमने इस ब्रांच को जो है सिलेक्ट कर दिया, तो इसका लीडर यही रहेगा, ठीक है। इसको भी हमने ग्रोथ को अगर चेक करना तो इसको हम काट सकते हैं यहाँ से, अगर नहीं भी काटना तो भी चलेगा क्योंकि इसका कोई कंपटीटर नहीं है। इनको हम यहाँ से और यहाँ से इसको कट कर देंगे। आप 25% काटेंगे तो ग्रोथ चेक हो जाएगी। अगर आप 25% 25% इसमें रखेंगे इतना, ठीक है, 75% काट देंगे तो ग्रोथ ज़्यादा जाएगी। अगर आप 25% काटेंगे 75% इसमें रखेंगे तो ग्रोथ चेक हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है जी, इसको हम 25% कर देंगे तो नहीं, इसको देखो हमने यहाँ पर, हाँ इसमें देखो हमने, हमारे को इसमें ग्रोथ नहीं चाहिए ना, हमने रखना, हम इसको जो है यहाँ से जैसे स्टफ कर देंगे ताकि हमारे को इसमें फ्रूटिंग बड आ जाए, है ना। मेन तो यही रहेगा। और इस इर्द गिर्द हमने इस तरह की ब्रांचेस को प्रोवोकेट करना है।
ताकि हमारे को जो है फ्रूट आए, कम आए। ऐसा नहीं हो कि हमारे को झाड़ लग जाए फ्रूट, क्योंकि चेरी जब बेर करती है तो बहुत सारी मात्रा में करती है, बाद में थिनिंग तो हम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने जो ब्रांचेज है वही हम थोड़े से कम करके, ताकि हमारे को फ्रूट और फ्रूट की जो रेशो जो कम रहे और बढ़िया हमारे को अच्छी क्वालिटी का फ्रूट मिले, क्योंकि मार्केट में आपका जो अच्छी क्वालिटी का फ्रूट होगा वही बिकेगा। अगर आपने 6x6 की चेरी भरी या 5x5 की भरी तो भी आपको मार्केट में उसका रेट मिलेगा। तो अगर 7x7 में जाएंगे तो रेट कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आप अगर देख रहे होंगे तो टॉल स्पिंडल या सेंटर लीडर सिस्टम भी आप बोल सकते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट आए थे चेरी के, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट थे हमारे, उन्होंने यही बोला भाई जैसे यहाँ पर बर्फ पड़ती है, ठीक है, आपको जो मजबूत जो पेड़ का है वो फ्रेमवर्क चाहिए, है ना। मजबूत पेड़ होगा तो टहनी वगैरह नहीं टूटेगी, हाँ स्ट्रॉन्ग तैयार होगा और उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। अगर हमने मल्टीपल लीडर या कोई ओपन सेंटर लीडर सिस्टम कर दिया तो ये टूटने का इसमें ज़्यादा खतरा हो सकता है, ठीक है। तो आप ये देख लेंगे सारे हमने जो है टॉल स्पिंडल या सेंटर लीडर सिस्टम में जो है ये हमने सारे इनको कन्वर्ट करने की कोशिश की हुई है, क्योंकि फेसबुक पर देखने में कुछ अलग बात है ना, पर फिजिकली जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। फिर भी आप देख लेना गहराई से, इसमें हमने लगभग कोशिश यही की हुई है कि भाई ये बड़ी अच्छी शेप में आ जाए। और जैसे मान लो ये वाला होता है जो लीडर हम बनाना चाहेंगे, इसके कंपटीशन में इतना मोटा जो भी ब्रांचेज आएगी उसको हमारे को डिटैच करना है, एक साथ नहीं कर सकते। अगर कहीं पुराने पेड़ है पर हम जो है हर साल एक एक दो जो उनको हटाना स्टार्ट कर सकते हैं। सर ये 2 साल पहले हो जाना चाहिए था यहाँ से। ये हमने देखो ये बहुत मोटा हो गया था, यहाँ भी हमने कट मारा है, यहाँ से तो हम सक्सेस हो गए। देखो यहाँ पर हमने यहाँ से कट मारा तो ये वीक इसमें ब्रांच आ गई है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम करते तो इसमें घाव बहुत ज़्यादा हो जाने थे, क्योंकि हम ऊपर बहुत ज़्यादा, अब हमने लास्ट ईयर इसको काटा था यहाँ से, ठीक है। ये देख रहे हैं हमने इतना मोटा घाव दिया, तो अब इसकी जो ग्रोथ है ये वीक होगी ना, वीक होगी तो अगली साल और ज़्यादा वीक हो जाएगी, है ना। और सेंटर जो लीडर है हमारा ये मोटा मोटा होता जाएगा। तो ये वाला एरिया देखो लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया बिल्कुल यहाँ से ब्लाइंड था, मतलब इसमें कोई आपका स्पर नहीं था, कोई ब्रांच नहीं। देखो यहाँ से जब हमने इस तरह से काटा तो 1 2 3 4 5 6 मतलब हर जगह से आधे फुट में आपकी ब्रांच निकलनी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से देखो जो वीक ब्रांचेस को है वो हमारे को प्रमोट करना है, जो स्ट्रॉन्ग ब्रांच है वो हमारे को उसको डिस्करेज करना है। तो देखो हमने ये भी स्ट्रॉन्ग ब्रांच थी, जब एक टाइम देखा तो ये लीडर के बराबर थी। अगर आपने लास्ट ईयर अगर वीडियो कहीं देखने का मौका मैंने डाला उस पर तो ये बराबर थी। अब देखो लीडर हमारा जो है 4 फुट ऊपर हो गया, अब इसका और लीडर का कोई कंपटीशन नहीं है। अब ये जब सोचेगा कि मैं तो ऊपर तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा कभी, तो ये यहीं पर आपका रह जाएगा और इसका ये टहनी इतनी रह जाएगी और ये टहनी आपकी मोटी मोटी होती जाएगी। इसमें भी मेहता जी टायर सिस्टम रहता है? हाँ, नेचुरल टायर सिस्टम तो रहेगा, क्योंकि आपको लगभग जो आप मेन जो आपका ट्रंक है उसमें आपको 6 इंच में लगभग चारों तरफ से आपको ब्रांचेस लेनी जरूरी है, क्योंकि तभी आपका एरिया ज़्यादा आएगा ना, फुटिंग एरिया ज़्यादा मिलेगा, ठीक है जी। तो ये मतलब मेरा कहने का मतलब है जो हमने प्रैक्टिकली यहाँ किया है। बाकी तो डॉक्टर चंदेल अभी आपको बताएंगे सारी चीज़ें भाई क्या क्या होता है, पर मैं तो ये जो प्रैक्टिकली हमने कैसे इसको थोड़ा सा ड्वार्फ करने की कोशिश की है और इसमें जो आपके स्पर कैसे हमने मतलब ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की है, तो ये आपके सामने है। अगर आप घर में भी देख रहे होंगे हमारा क्या होता है कि ब्लाइंड एरियाज में बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। अगर हम प्रूनिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपका ब्लाइंड एरिया बहुत ग्रोथ पेड़ तो देखने में बड़ा होगा, बाहर चला जाता है क्योंकि शिफ्ट हो जाता है। जैसे अगर यहाँ से इस साल यहाँ तक है, अगले साल वो यहाँ को वहाँ को शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर फ्रूट लगेंगे, ये वाला सारा ब्लाइंड होगा। तो आप देख रहे होंगे हमने देखो यहाँ से अब इसमें जो चेरी आएगी, जो फ्रूट लगेगा, जो ट्रंक के नज़दीक होगा उसका कंपेरेटिवली साइज भी बड़ी होगा, है ना, क्वालिटी अच्छी होगी। जितना जो आपका ऊपर की तरफ जाएगा उसका साइज जो इतना छोटा छोटा होता जाएगा, ठीक है जी। यही भी हाँ स्पेनिश बुश है, KGB है, वो भी हमने ट्रायल किया है पर हम अभी तक उसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए। वेरी डिफिकल्ट और कॉस्टली भी है और हमारी ये जो टोपोग्राफिक कंडीशंस है ये भी अलाउ नहीं करेगी जी। पर चलो फिर भी हम यहाँ पर ट्रायल के बेस पर है ना करेंगे जी। पर जो वो एक्सपर्ट आए थे सर, उन्होंने हमारे को यही बोला भाई आप इस सिस्टम पर जाओ, ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और इसमें थोड़ी आपकी मेहनत भी कम है। उसमें थोड़ी मेहनत फर्स्ट 1-2 और स्टेकिंग उसमें देनी पड़ेगी, फिर आपको रूट स्टॉक भी फिर आपको उस हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो भी हम ट्रायल करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट ईयर हम उसमें सफल हो जाए, पर दिखाने के लिए लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, एडवांस है ना, करना भी चाहिए। तो यहाँ पर आप आए, ये ट्रेंडिंग सिस्टम अगर आप वैसे तो घर में भी हम यही करते हैं, सेंटर लीडर वाला ये सेबों में भी यही करते आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से चेरी के लिए ये जो है सूटेबल है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप बता सकते हैं। तो अब हमारे डॉक्टर चंदेल साहब जो है आपको ब्रीफ में बताएंगे, जो भी आपके मन में कोई प्रश्न है आप इनसे पूछ सकते हैं।